मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना मेरे प्यारे बच्चे। कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ जिसका जानना तुम्हारे लिए जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम प्रतिदिन केवल मुझसे एक ही प्रश्न करते रहते हो कि आखिर तुम्हारा प्रेमी कब वापस आएगा, वह कब तुम्हारे पास वापस आएगा, कब तुमसे मिलेगा, कब वह तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं प्रतिदिन इसीलिए संदेश देने आता हूँ और इस संदेश के माध्यम से तुम्हें सकारात्मक रहने की हर कोशिश करता हूँ कि तुम सकारात्मक रहो, बताने की सूचना देने की पूरी कोशिश करता हूँ मेरे प्रिय की अब तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट पहुँचाया है, बहुत पढ़ाई दी है उन्होंने तुम्हें, और तुमने भी जिससे बहुत अधिक प्रेम किया था उसने भी तुम्हें बहुत ज्यादा दुविधा में रखा और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वह वापस आएगा भी या नहीं। मेरे बच्चे, हर किसी के जीवन में सबकी अलग अलग परेशानी होती है और यह संदेश मेरा मेरे हर भक्त के लिए है जो ऐसी समस्या से गुजर रहा है। किंतु मेरे प्रिय, हर किसी की समस्या अलग अलग होती है। किसी के जीवन से उसका प्रेमी चला गया है तो किसी का प्रेमी अभी उससे नाराज है। बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रिय मेरे बच्चे। मेरा यह संदेश सुनकर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस संदेश को सुनने के बाद अपने आप को बहुत खुश पाओगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कभी कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ जिसके कारण तुम अपने भविष्य में आंसू बहाओ। मैं नहीं चाहता मेरे प्रिय कि तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती करो या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो जो तुम्हें जीवन भर की तकलीफ दे, कष्ट पहुंचाए। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य गलत फैसले ले लेता है भावनाओं में बहकर, और यही तुम भी करने जा रहे हो। तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना है मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है मेरे बच्चे। एक बात हमेशा स्मरण संगीत रखना, यदि तुम सही हो और जिसे तुमने चुनाव चुना है अपने जीवन में, जिसका चुनाव किया है वह भी सही है, तो वह तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी विपरीत हो, कुछ भी हो जाए, वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगा। किंतु यदि वह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है तो किसी न किसी घटना के माध्यम से वह तुमसे दूर जाने की पूरी कोशिश करेगा। तुम कुछ सही बात भी उससे कहोगे या कुछ भी तुम्हारे मुख से निकल जाएगा तो उसे उस पर क्रोध आने लगेगा। वह उस चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा बना देगा ताकि चीजें बिखर जाएं, टूट जाएं। वह बात तुम्हारे मुख से बात भी निकले, उस पर भी गुस्सा करने लगेगा ताकि यह इंसान खुद ब खुदा चला जाए। हार मानकर एक दिन तुम्हारी हर बात को वह गलत ठहराएगा। तुम कुछ भी उससे कहने की कोशिश करोगे, वह हर बात में टोक दिया करेगा कि मतलब तुम गलत हो, तुम्हारी बातें नकारात्मक संगीत है, तुम नहीं, मैं यह नहीं चाहता, मैं ऐसे नहीं सोचता, मैं यह नहीं करता। यह सब बहाने बनाकर वह तुमसे दूर जाने का प्रयास हर पल करेगा मेरे प्रिय, और तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा मेरे बच्चे की तुम्हारे जीवन से केवल वही चीजें जाएंगी जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। इसीलिए तुम रो मत। यदि किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, दर्द दिया है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे अच्छे स्वभाव का, तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाने का प्रयास किया है, तो वह मेरे द्वारा दंडित अवश्य होगा प्रिय। मैं उसे बिना दंड दिए जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो उसे सही आने, सही समय आने पर भुगतनी ही होगी। जिस दिन उसके पाप का गड़ा भर जाएगा ना, उस दिन वह मेरा न्याय देखेगा। वह देखेगा कि उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए उसे मैं कितना भयंकर दंड देता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रोता हुआ कभी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए तो मैं यह संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। जिससे तुम इतना प्रेम करते हो वह सही है या गलत, या जानना चाहते हो यह बात मैं
तुम्हें नहीं समझा सकता मेरे प्रिय, इस बात को तुम्हें स्वयं समझना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे संकेत दिए हैं। बहुत बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हो जहां तुम्हें फैसला लेना था कि क्या वह इंसान तुम्हारे लिए सही है या गलत है, क्या सच में वह तुमसे प्रेम करता है, क्या वह तुम्हारा जीवन साथी बनने योग्य है। लेकिन तुमने हर बार भावनाओं में आकर फैसले लिए हैं। मेरे प्रिय मेरे बच्चे, भावनात्मक सही निर्णय नहीं ले, कब तुम्हें सही रूप से सोचना होगा। अब तक तुमने उसके साथ जो भी जीवन बिताया है, जो भी समय बिताया है, उसमें तुम्हारा उसने किस प्रकार साथ दिया है, क्या उसने तुम्हें सम्मान दिया है जिसकी तुम चाह रखते थे, क्या जब भी उसे या तुम्हें उसकी आवश्यकता थी तब तुम दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया है, क्या तुमसे कभी कोई भूल हुई तो उसने माफ करने का प्रयास किया है। कभी ऐसा तो नहीं था कि जब तुमने कुछ कहा उसने तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया। जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब उसने तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया। मेरे बच्चे, यदि कभी भी ऐसा हुआ है कि उसने तुम्हें अपमानित किया है, संगीत अपने आपको सारी जिम्मेदारियों से दूर रखा है और तुम्हारे सुख या तुम्हारे दुख की चिंता नहीं की है, तो मेरी एक बात याद रखो प्रिय, ऐसे जीवन साथी के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जीवन साथी का अर्थ ही होता है जो जीवन में हर स्थिति में तुम्हारा साथ दे, केवल सुख में नहीं प्रिय, दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें धैर्य दे, तुम्हें हर परनी में तुम्हारा साथ दे। मेरे प्रिय, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने सदैव ही अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। सदा ही तुमने दूसरों का भला चाहा है। कभी भी किसी के साथ तुमने छल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो। इसीलिए मैं तुम्हें इसी बात के लिए सावधान करने आया हूँ प्रिय। यही सच्चाई आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सच छुपा नहीं सकते प्रिय। सच को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सही समय आने पर वह सामने अवश्य आता है और तुम्हें परेशान भी करता है। इसीलिए तुम्हें सोच समझकर अपना फैसला लेना होगा। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें रोने की या किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। परेशान तो उस इंसान को होना चाहिए जो किसी के साथ गलत करता है। जो सही होता है उसके जीवन में चाहे कितना भी और कष्ट, अंधेरा और कष्ट आ जाए क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर दूर हो जाता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि अभी तुम बहुत ही परेशानियों से, बहुत सारे कष्टों का सामना कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत अस्त व्यस्त तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम क्या करो। कोई भी निर्णय लेने में तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि तुम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते प्रिय। तुम सबको खुश रखना चाहते हो, तो तुम्हारे आसपास के सभी अपनों से तुम बहुत प्रेम करते हो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे किसी भी फैसले के कारण किसी को भी जरा सा भी नुकसान पहुँचे, परेशानी हो। मेरे प्रिय, यही तो तुम्हारा सबसे सुंदर व्यवहार है, यही तुम्हें खूबसूरत बनाता है मेरे प्रिय, कि तुम अपनों की इतनी परवाह करते हो, हमेशा उनकी चिंता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं, वह भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो या तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से तुम्हें कभी भी अपने आने वाले जीवन में पश्चाताप करना पड़े, दुखी होना पड़े। इसीलिए यह तुम्हारे लिए एक आखिरी अवसर है मेरे प्रिय। अपने अतीत के बातों को फिर से मत सोचो और फिर से तुमने लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस तरह अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें सही फैसला लेना ही होगा प्रिय। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह भी तुमसे बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम करता है, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो और तुम्हारा प्रार्थना करना एक दिन सफल अवश्य होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम दोनों एक साथ अवश्य आओगे। मुझ पर विश्वास, संगीत रखो, आगे बढ़ो, किंतु तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने ही होंगे। मैं
तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे मुझ पर, और खुद पर विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम इतने परेशान हो वैसे ही वह भी तुम्हारे लिए परेशान है। भले ही उसने बहुत दुख दिया तुम्हें, भले ही वह आज तुम्हारे साथ नहीं है, किंतु फिर भी वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। तुम्हारी अच्छाई उसे बार बार याद आती हैं। जब वह तुम्हारे साथ था तो बहुत खुश हुआ करता था, क्योंकि तुम उसकी बहुत कदर किया करते थे। जब भी वह किसी परेशानी में हुआ करता था, तुम उसे अपना संपूर्ण प्रेम देते थे, उसे प्रेम से समझाते थे। तुमने हमेशा उसका साथ दिया, उसे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया। यही कारण है कि वह तुम्हें आज भी बहुत याद करता है, क्योंकि वह अब अकेला पड़ चुका है। प्रिय, यह दिखावा नहीं है कि वह कितना परेशान और बेचैन है। भले ही उसके आसपास लोग हैं, किंतु फिर भी उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। मेरे बच्चे, जब तुम दोनों एक साथ थे ना, तब उसने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया था। छोटी छोटी बातों पर तुमसे नाराज हो जाता था, कई दिनों तक तुमसे बात नहीं करता था। तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम्हें बातें सुनाता था, तुम पर बहुत क्रोध करता था। मेरे प्रिय, यह सब बातें सोचकर अब उसे बहुत कष्ट हो रही है, बहुत पीड़ा उसके मन को पहुंच रही है। वह खुद को आहा महसूस कर रहा है, मजबूर महसूस कर रहा है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे हैं। कई बार उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं जानता हूँ, जब उसका मन करता था तब वह तुमसे बातें किया करता था, जब नहीं मन करता था तो तुम्हें अनदेखा कर दिया करता था। मैं जानता हूँ प्रिय, तुमने इस रिश्ते को बनाए रखने की बहुत कोशिश की है, और तुम्हारी कोई गलती ना होते हुए भी तुमने हमेशा उसे मनाने की कोशिश की, और तुम्हारी इसी अच्छाई का फायदा वह बार बार उठाता रहा, और उसने अपनी मनमानी की। हमेशा उसके इस व्यवहार के कारण तुम हमेशा इसी दुविधा में रहते थे कि वह तुमसे प्रेम करता भी है या नहीं। कहीं यह सब केवल दिखावा तो नहीं? मैं जानता हूँ मेरे प्रिय कि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो, इसीलिए तुमने हमेशा इस रिश्ते को बनाए रखने की बहुत सारी कोशिश की, किंतु फिर भी आज तुम दोनों दूर हो। मेरे प्रिय, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कोई भी रिश्ता किसी एक व्यक्ति की कोशिश से अधिक समय तक नहीं चल सकता। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दोनों के साथ की आवश्यकता भरपूर होती है, वरना रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वह पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है, और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास कर रहे हो, बार बार तुम उन्हीं बातों में उलझ जाया करते हो, और तुम इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ भी यही सारी चीजें चल रही हैं। वह तुमसे अलग होकर बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत बेचैन रहता है, हमेशा रातों को चैन से सो नहीं पाता है। पुरानी बातें उसे बहुत बेचैन करती हैं। वह बार बार इसी बात को सोचकर इतना पछता रहा है कि तुम्हें बयां नहीं कर सकता। उसने तुम्हारी कदर क्यों नहीं की, उसने तुम्हें इतना परेशान क्यों किया, यह सारी बातें उसके मन में गूंज रही हैं। इसीलिए आज वह इतना परेशान है और तुम्हें बहुत बहुत याद करता है। उसका मन ही नहीं लग रहा किसी कार्य में। अपने जीवन में वह नई शुरुआत चाहता है, किंतु तुम्हें भूल भी नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, बहुत बार उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह तुमसे बात करें, फिर से अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें, अपने गलतियों को स्वीकार कर ले, किंतु उसके मन में यह डर बैठ चुका है कि पता नहीं तुम उसे स्वीकारो भी या नहीं। और आजकल सारे दर्द से, दुविधा से वह गुजर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब वह जीवन में क्या करे। कई रातों से तो वह ठीक से सो भी नहीं पाया है। मेरे बच्चे, बहुत परेशान है वह। मेरे प्रिय, वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है, किंतु अपने अहंकार में उसने ना ही तुम्हारी कदर की, ना ही इस रिश्ते की कदर की, ना ही अहमियत दी इस रिश्ते को जो मिलनी चाहिए थी। और अब यह सारी बातें सोचकर वह दिन रात केवल परेशान रहता है। मेरे प्रिय, तुम खुद को इतना दुखी मत करो, अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने का पूरा कोशिश करो, क्योंकि जब तुम इस बात में उलझे
रहोगे तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तुम इस प्रकार अपना भविष्य खराब कर लोगे। तब सोच सोच कर अपने आप को संभालो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहुत सारे खुशियों के हकदार हो। इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करो मेरे प्रिय। तुम्हें मतो बनना ही होगा और तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम अवश्य प्राप्त होगा मेरे प्रिय। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारे भाग्य में जो खुशी लिखी है वह कोई छीन नहीं सकता मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने व्याकुल हो उससे बात करने के लिए, उसकी कितनी प्रतीक्षा कर रहे हो मेरे बच्चे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए इसी प्रकार का संदेश लेकर आता रहूंगा। और इस संदेश को पूर्ण सुनना। यदि तुम अभी तक सुन रहे हो तो ननन अवश्य टाइप करना मेरे बच्चे, एवं कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच बहुत समय से मनमुटाव चल रहा है, किंतु अब इस मनमुटाव के अंत होने का समय नजदीक है। तुम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो भी नकारात्मकता भरी हुई है वह सारी समाप्त हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें भी अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ है, क्योंकि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुमने भी गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। तुम्हारे ही तरह वह भी अपनी गलतियों के लिए पछता रहा है। अब उसे भी समझ में आ रहा है मेरे प्रिय कि उसने अपने अहंकार और गुस्से में तुमसे बहुत सारी कड़वी बातें कह दी हैं और तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया था। वह अपनी गलतियों को अक्सर तुम पर डाल दिया करता था। उसे इस बात का एहसास हो चुका है मेरे प्रिय बच्चे। कई बार उसने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि वह तनाव मुक्त रहे, क्योंकि वह बहुत ही स्वार्थी और कमजोर इरादों का इंसान है मेरे बच्चे। कभी अपनी गलती नहीं मानता, कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। वह उसे लगता है यदि उसने अपनी गलती मान ली तो उसे तुम्हारे सामने झुकना पड़ जाएगा, और वह झुकना नहीं चाहता मेरे प्रिय। इसीलिए वह हर विपरीत परिस्थिति के लिए केवल तुम्हें दोषी ठहरा था, और इसके और उसके इस व्यवहार से तुम्हारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचारों ने जन्म ले लिया और तुम भी परेशान होने लगे, शंका करने लगे। तुम्हारे मन में इतना संदेह उत्पन्न होने लगा उस पर, उसके प्रेम पर, कि क्या वह तुमसे सच्चा प्रेम करता भी है या नहीं। यह सब सिर्फ एक दिखावा है मेरे प्रिय। किंतु मेरे बच्चे, वह तुमसे प्रेम तो सच्चा करता है, किंतु अपने घमंडी स्वभाव के कारण उसने इस रिश्ते में बहुत कड़वाहट ला दी है। क्या आज तुम दोनों एक दूसरे का मुख नहीं देख पा रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे बात करने के लिए प्रतिदिन मेरा संदेश सुनने आते हो, और मैं प्रसन्न होता हूँ यह जानकर। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि तुम उससे बात करने के लिए और उससे मिलने के लिए कितने उत्सुक हो। तुम उसकी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार भी हो चुके हो, क्योंकि तुम उससे बहुत सच्चा प्रेम कर और तुम सारा अतीत भूलकर उसे माफ करके उसे अपने गले लगाना चाहते हो मेरे प्रिय। क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं लाना चाहते। तुम्हें केवल अपने मन की शांति और सुकून चाहिए और अपना सच्चा प्रेम चाहिए मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि तुमने इस रिश्ते में बहुत संघर्ष किया है, सदैव अपना 100% दिया है। अपने प्रेमी को भी बहुत समझाने का प्रयास किया, उसे समझने का प्रयास किया है। तुम्हारे साथ कई बार उसने उल्टा व्यवहार किया, किंतु फिर भी तुम उसके साथ थे, उसका हमेशा साथ दिया। लेकिन उस समय भी तुमने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। तुम्हें यह विश्वास था कि वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगा, वह तुम्हारा है, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे इस विश्वास का सम्मान करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम अब तक जिस प्रकार मजबूत बने रहे हो, ऐसे आगे भी तुम अपने दृढ़ता से खड़े रहना। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम जीवन की हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अपने विश्वास को बनाए रखो प्रिय। तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। जो तुम्हारे मन में इच्छा छुपी है वह सब पूर्ण होगा, और मैं
जानता हूँ तुम्हारे मन की सबसे बड़ी यही इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाए, तुम्हारी हर परेशानी दुख दूर हो जाए, मन को असीम शांति मिले, तुम्हारा प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, तुम भी हैरान रह जाओगे। तुम्हारे प्रेम संबंध में सुधार आ जाएगा और तुम पर मेरी कृपा असीम बरसेगी। मेरे बच्चे, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हें कार्य करना होगा, तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि तुम्हारे इस प्रेम को देखकर बहुत सारे लोग जलते हैं जो अच्छा नहीं चाहते, और बहुत वह बिल्कुल नहीं चाहते कि यह रिश्ता रहे, और उन्हीं लोगों ने तुम्हारे रिश्ते में जहर घोल दिया है। और तुम्हें ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। तुम्हें किसी से नहीं साझा करना अपने रिश्ते के बारे में, वह तुम्हारे बहुत करीबी लोग हैं, किंतु तुम्हें घबराना नहीं है। अब मैं तुम्हारे शत्रुओं को दंड दूंगा और उनका अंत करूंगा मेरे प्रिय, और तुम्हारा जीवन पुनः खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्रिय। मैं कहीं ना कहीं यह भी देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत निराशा छुपी हुई है, और यही निराशा तुम्हारे मन को अपने अधीन कर ले रही संगीत है। बहुत प्रयासों के बाद भी तुम सकारात्मक नहीं सोच पा रहे हो, और इन नकारा विचारों ने तुम्हारे मन पर इस प्रकार से अपना हक जमा लिया है कि तुम हमेशा नकारात्मक सोचने लगे हो। तुमने अपने प्रेम, अपने जीवन को लेकर बहुत चिंता की है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ रहा है, इसीलिए तुम चिंता करने पर मजबूर हो, मानो सभी तुम्हारे खुशियों के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरे प्रिय, तुम क्यों चिंता करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, मेरा साथ और सहयोग सदा के लिए तुम्हें प्राप्त है। फिर तुम क्यों भविष्य की चिंताओं में उलझे हो। अपनी सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो और अपने इस अनमोल जीवन का आनंद लो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी अवस्था से अनजान नहीं हूँ, मुझे सब ज्ञात है। मैं बस उचित समय का इंतजार कर रहा हूँ मेरे प्रिय। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे बहुत प्रेम करता है, और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते हो, और तुम दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे समक्ष बहुत सारी बाधाएं हैं। कुछ लोग तुम्हारे पक्ष में है तो कुछ लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। वह नहीं चाहते कि तुम साथ हो, और तुम दोनों एक दूसरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। तुम्हारा प्रेम अलौकिक है, और मेरे बच्चे, तुम दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा भी है। तुम्हारे मन में इस बात का भय बैठ गया है कि कहीं तुम दोनों को कोई अलग ना कर दे, तुम्हारी खुशियां तुमसे ना छीन ले। मेरे बच्चे, यह चिंता त्याग दो, जो तुम्हारा है उसे तुमसे कोई अलग कर नहीं सकता। तुम्हें धैर्य रखना होगा, अपने प्रेम पर भरोसा रखना होगा, मुझ पर भरोसा रखना होगा। मुझे तुम्हारे प्रेम पर कोई संदेह नहीं है। मैं भली बात जानता हूँ वह इंसान तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमसे प्रेम करता है। उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कैसे कैसे उपाय किए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में शंका क्यों है। तुम यह सब सोचकर आखिर क्यों चिंतित हो रहे हो कि पता नहीं वह तुम्हारे प्रेम के लायक है, वह तुम्हारे प्रेम को समझेगा। यह सब प्रश्न तुम्हारे मन में आखिर क्यों आ रहे हो मेरे प्रिय, कि वह तुम्हारे परिवार वाले उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। मेरे बच्चे, यदि वह नहीं माने तो क्या होगा मेरे प्रिय। जब कोई चीज तुम्हें अपने प्राण से अधिक प्रिय लगे, उसके बिना तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से अपनी ऊर्जा लगा दो। अपने मन में कभी यह विचार ना आने दो, यदि नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम यह सोचो ना, यदि हो गया तो क्या होगा मेरे प्रिय। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प है तो तुम अपने पसंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें दूसरों के अनुसार ही अपने दूसरों के अनुसार जीना होगा, दूसरों के पसंद पर तब जीना होगा। इसलिए स्वयं का फैसला लो, खुद पर भरोसा रखो। जीवन तुम्हारा है, इसे कैसे जीना है इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। ये तुम्हें यह
विश्वास है कि तुमने जो चुना है वह तुम्हारी खुशियों से संबंधित है, तुम्हारे जीवन के लिए सही है, तो तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना है, नहीं किसी से डरना है। भले ही कुछ समय के लिए लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो किस बात की चिंता है? यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो उसका हाथ थाम लो, और यदि नहीं करते हो तो फिर दूसरों के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर दो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में डर बैठा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा साथ छोड़ देंगे। मेरे बच्चे, इस डर को अपने मन से निकाल फेंको। प्रेम यह सब नहीं देखता है, यह सब नहीं जानता है। जिसे प्रेम होता है वह हाथ थाम लेता है, चाहे जैसे। वह किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकता, वह किसी अन्य के साथ रह ही नहीं पाएगा। जो सच्चा प्रेम करता है वह किसी और के साथ अपना जीवन बिता भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु मजबूरी कारण उन्हें करना पड़ता है बहुत कुछ। लेकिन मेरे प्रिय, इस प्रकार घुट घुट के जीने से अच्छा है कि सही मार्ग का चुनाव करो, सही फैसले लो जो तुम्हारे लिए सही हो। मेरे प्रिय, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। मेरे प्रिय, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, सदैव खुश रहो, का कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय, शुभ रात्रि बच्चे।